हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गोलू महाराज जी का दर्शन करके, और वहाँ से भी 26-27 किलोमीटर दूर थे ये जोगेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जी। एंड मैं आपको बता दूं ना कि यहाँ के बारे में हम लोग कुछ भी पता नहीं था, एंड गोलू महाराज जी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। हम बस गए थे नीम करोली बाबा का दर्शन करने। तो हमारे जो भैया है ना, तो वो कुछ दिन पहले गए थे यहाँ पर दर्शन करने। उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ भी दर्शन कर लेना, तो बस उनके बताने के हिसाब से हम लोग जा रहे थे। और सच बताऊँ ना, तो हम लोगों को, हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगा गोलू महाराज जी का भी दर्शन करके। और हाँ, उसके पहले ना, गोलू महाराज जी के पहले हमने उनके मामा का दर्शन किया, उसके बाद हमने भांजे का दर्शन किया। तो वही सारी बातें हो रही थी, सब कुछ हो रही थी। एंड मैंने सुबह से साड़ी वियर किया था मतलब साड़ी पहना था, और देखिए टीका पंडित जी ने लगा दिया था अंदर मंदिर के अंदर गोलू महाराज जी के। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये सब लोग बातें कर रहे थे, और पीछे से ये कह रहे थे कि अच्छा ये बताओ ना, जो लेडी मिली थी आपको गोलू महाराज जी के उसमें, तो मंदिर में, तो वही मस्ती मजाक हो रही थी। तो मैं हंस रही थी। मैं बोल रही थी कि गोलू महाराज जी मेरे पे बहुत खुश हैं। वो क्या था ना, एक लेडी मिली थी मेरे को मंदिर पे गोलू महाराज जी के। तो उन्होंने ना पहले ना, वैसे भी चूड़ा आप पहन लो, रेड साड़ी पहनो तो न्यूली मैरिड इंसान लगता है। तो देखिए मैं हंस रही हूँ, वो यही बातें बोल रहे हैं, हंस रहे हैं पीछे से बोल के कि तुम्हारे बारे में जो बोल रही थी वो बताओ ना आप। तो यही सब मस्ती मजाक चल रहा था सबका। तो मैं कह रही थी कि मेरे पर गोलू महाराज जी बहुत खुश हो गए थे। ये मैं हंस हंस के कहती सबसे, क्योंकि पता है वो लेडी थी ना, बड़ी अच्छी थी। और मैं उस टाइम ब्लॉगिंग कर रही थी, बट कैमरा किसी और के हाथ में था, एंड मैंने शूट ही किया उनकी बातें। और उन्होंने पहले मेरे को रोका, उसके बाद बोला कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, और साड़ी चूड़ा एंड रेड रेड सब कुछ रेड रेड मैंने पहना था। और सच पूछिए तो सच में इंसान साड़ी पे अच्छा लगता है। और मैंने उस दिन सुबह से पहना था, सुबह से। और रात को हम 12-1 बजे घर पहुँचे, तो वो बोल रहे थे कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे ऐसे करके कमेंट अच्छा सा उन्होंने कम्प्लीमेंट दिया मेरे को। उसके बाद उसके बाद उन्होंने बोला अरे आप किसकी जैसे लग रहे हो, मुझे याद नहीं आ रहा, किस हीरोइन की तरह लग रहे हो। ऐसा करके मुझे उन्होंने 5 मिनट वहाँ पे रोक दिया। फिर मेरे से पूछ रहे हैं खुद, हम मैं क्या बताऊँ मैं खुद को क्या बताऊँ, मुझे तो खुद, किसी को खुद पता थोड़ी ना होता है। तब उन्होंने लास्ट में बताया आप यामी गौतम जैसे लग रहे हो। मैं बोली हे भगवान, ये तो आपकी नज़रिया है देखने की, जो कि मैं आपको अच्छी दिख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि सब लोग हंस रहे थे, बातें कर करके सब लोग हंस रहे थे कि ये तो आज यामी गौतम बन गई, क्या बन गई, ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही थी। मस्ती मजाक भी सबका चल रहा था। तो ये पता है मैं उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करती, और उन्होंने मेरा फ़ोटो भी लिया, सेल्फी लिया मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और सच बताऊँ ना, तो कोई अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है, ये आपके देखने का नज़रिया होता है। कि आप खुद अच्छे होते तो कोई आपको अच्छा लगने लगता है, ये सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है। इंसान सब अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे होते हैं अपने आप में। तो ये सारी चीज़ें थी गाइज। और ये तो उस आंटी की बातें इतनी ज़्यादा हो गई, पूछिए मत, बहुत ज़्यादा हो गई। आंटी थी या दीदी थी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ ना कि हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, और सच में मतलब इतना दूर लग रहा था ना, पहाड़ों पे इतना दूर जाना, मतलब एक साइड से हमारा 92 हो गया था। और गाइज मैं आपको बता दूँ ना कि हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, आप देख रहे हो यहाँ पर पहुँच चुके। और सच में मतलब ये तो भैया ने हमें बताया था, और हम लोग कुछ सर्च वर्च करके नहीं गए थे, कुछ नहीं जानते थे वहाँ के बारे में। और सच में वहाँ जाके इतना सुकून मिला ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ना गाइज कि ये जो मंदिर है ना, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। जोगेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और जोगेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के नाम से ही प्रसिद्ध है। और 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच मतलब ना निर्मित 125 मंदिरों का एक ऐतिहासिक समूह है। इसे भगवान शिव का प्रथम या 8वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। यह जटा गंगा नदी के किनारे देवदार के जंगल में स्थित है, जो कि आप देखेंगे आपका दिल बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। सच में बता रहे हैं ना, हम सारे लोग जो लोग गए थे ना, किसी का आने का मन नहीं करता, इतना सुंदर लग रहा था ना, घने जंगलों के बीच में ये इतना प्यारा सा मंदिर ना। 125 शिव का मतलब वो था वहाँ पे ना, मतलब 125 प्राचीन मंदिरों का एक ऐतिहासिक समूह। आप देखिए, आप खुद देखिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मतलब दिल खुश हो गया था वहाँ जाके सच में। और आपको मैं बता दूँ ना कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ना, यहीं से पृथ्वी पर शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। इसे महादेव का उद्गम स्थल भी माना जाता है। आपको भी मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट टेम्पल जो था ना, महामृत्युंजय महादेव का था वो। और उसी में हम लोग पहले एंट्री कर गए, हमें लगा था यही ज्योतिर्लिंग है बाबा का, बट सारे शंकर जी लोग एक ही है। और ये जो मंदिर देख रहे हो ना, ये 125 वो है, 125 मतलब मंदिरों का एक ऐतिहासिक समूह है। और यहाँ पर क्या था ना गाइज कि यहाँ पर माना जाता है ना कि पांडव और सप्तऋषि, मतलब माना जाता है ना कि इस स्थान पर भगवान शिव और सप्तऋषियों ने
तपस्या की थी। महाभारत काल के दौरान पांडवों ने भी इस स्थान पर समय बिताया था। और महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ जाने से पूर्व इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस भव्य मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा किया गया था। मतलब अगर मतलब ना अगर आप मतलब यात्रा की योजना बना रहे हैं ना, तो इतिहास के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो यदि आप चाहें तो मैं आपको अल्मोड़ा पहुंचाने के साधन, मंदिर की सही समय या आसपास घूमने की अन्य जगहों के बारे में बहुत ही अच्छे से बता सकती हूँ। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के आपको दे दूँगी कैसे कैसे हम पहुँचे, कैसे मतलब कितना डिस्टेंस है वहाँ से, नीम करोली बाबा से एंड गोलू महाराज से कितना मतलब डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ पहुँचने का, एंड सारी डिटेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप भी पहुँचिए और वहाँ दर्शन कीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है, मतलब रियली बहुत अच्छा लगने वाला है। हम लोग तो बिना प्लानिंग का गए थे गाइस, सच में बता रहे हैं कि हम लोग बिना प्लानिंग का गए थे। और हमारा क्या हुआ था ना कि हम लोग जब नीम करोली बाबा पहुँचे ना, तो हमें मतलब गोलू महाराज का टेम्पल ही 50 to 53 किलोमीटर दिखा रहा था। तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग जोगेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचे। और हम लोग जब गोलू महाराज जी के टेम्पल पहुँचे थे ना गाइस, सच में बता रहे हैं, हमारा 5 बज गया था वहाँ से निकलते निकलते। तो सब लोग थक भी गए थे सुबह से चल चल के सुबह से ही निकले थे हम लोग, 7-8 बजे का ही निकल गए थे, 7 बजे ही निकल गए थे। और सच में बहुत थक गए थे हम लोग। तो ऐसा किसी के दिमाग में नहीं था ना कि हम लोग शायद मतलब हम लोग पहुँचे जोगेश्वर ज्योतिर्लिंग, किसी का नहीं था। बट हमारे हस्बैंड का था अंदर से कि नहीं, हम लोग को चलना है, वहाँ भी चलना है, दर्शन करना है। और मतलब इनको थोड़ा सा रहता है मतलब देखना चीज, मतलब अलग अलग चीज़ों को देखना, एंड वहाँ कैसे इतना टेम्पल है, क्या है, ये सब चीज़ें, और भगवान का दर्शन करना भी इनको बहुत पसंद है और हमारे पूरी फैमिली को पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, जब हम लोग गए ना गाइस, सच में बता रहा ना, एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब, पूरे पहाड़ों के बीच में, घने जंगलों के बीच में एक टेम्पल, इतना पुराना टेम्पल, सच में। और सबसे अच्छी बात में देखिए मैं बताने वाली हूँ आपको, मैं भूल रही थी, ये बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। मैं बहुत सारे टेम्पल गई हूँ, बहुत सारे टेम्पल गई हूँ, मतलब मुझे जितना हुआ है, मैं मतलब जितना मैं गई हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि हमने मतलब हम लोग बहुत सारे टेम्पल गए हैं। बट बहुत सारे टेम्पल में आपको VIP व्यवस्था रहता है एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है, फूल पत्ती आपको चढ़ाने के कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप चढ़ा रहे हो, आप लेके गए हो तभी चढ़ाओगे, तो वरना नहीं ये सब चढ़ाओगे। तो मैं आपको बता दूँ ना कि हम लोग जो प्रसाद लिए थे बाहर से ना, तो फर्स्ट टेम्पल जो पड़ा था ना, यहाँ पे 125 टेम्पल आपको छोटे दिखेंगे। और मैं आपको बता दूँ ना कि पहले नंबर पे ही महामृत्युंजय महादेव जी का टेम्पल है। तो हमने लगाना कि वही ज्योतिर्लिंग है, वही बाबा जोगेश्वर नाथ जी हैं। तो हम लोग उसी वाले टेम्पल में चले गए, मतलब उसी में है, वहीं पे चले गए पहले। और वहाँ पर जाके पूजा पाठ किया और सब कुछ चढ़ावा वहीं पे करते। फिर ज्योतिर्लिंग के पास आए हम लोग बोले अच्छा ये जोगेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो हम लोग बोले अच्छा, अरे तो गलती हो गया। अब फिर बाहर निकल के जाना था, हम लोग को प्रसाद सब कुछ लाना था। अब वहाँ पे मतलब लाइन लगी थी सबके दर्शन के लिए। अब हम लोग लाइन में खड़े हो गए सारे लोग। अब हमने बोला जान दो, कोई बात नहीं, जिस भगवान को चढ़ावा देना था हो गया, कोई बात नहीं, दर्शन हो जाए वही बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूँ ना कि वहाँ पर इतना सुकून वाली बातें थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वहाँ पर लाइन लगी थी, सबको दर्शन करना था। और सबसे अच्छी बात ना, हमारे हाथ में ना फूल था, ना पत्ती था, ना जल था, कुछ नहीं था, पैसा सा कुछ नहीं। और हमें वो लोग इतना अच्छा से दर्शन करवाए ना, उन्होंने फूल दिया, पत्ती दिया, जल दिया, सब कुछ। पंडित जी अपने हाथों से सारी चीज़ें दे के भगवान जी पे चढ़वाया, मतलब शिवलिंग पे चढ़वाया एकदम सामने से, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इतना बढ़िया लगा ना गाइस, इतना बढ़िया लगा ना। पहला ऐसा मंदिर मैंने देखा ना जहाँ पे पंडित खुद आपको इतने बड़े ज्योतिर्लिंग में खुद अपने हाथों से आपको जल फूल सारी चीज़ें दे रहा है कि आप चढ़ाओ, बिना किसी उम्मीद का, बिना किसी उसका। ये चीज़ें मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, हमें ही नहीं सबको अच्छी लगी गाइज। जब बहुत अच्छे से दर्शन हुआ बाबा का, बहुत बढ़िया लगा। एंड गाइज हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और रात के टाइम एकदम अंधेरा अंधेरा, पहाड़ों के बीच से, घने जंगलों के बीच से जाना, बाप रे, पूरी रात इतना डर लग रहा था ना। बट हाँ, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं। हम लोग को 92 किलोमीटर भी आगे जाना है पहाड़ों में, आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ था गाइज। और बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बहुत बढ़िया लगा। अब यहाँ से बाहर निकल चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पर आ भी गए हम लोग खाने पीने के लिए। तो गाइज यहाँ पर 8 बजे 9 बजे के बाद खाना जल्दी मिलता नहीं था वहाँ पर जहाँ हम गए थे उत्तराखंड। तो हमें जल्दी जल्दी खाना था। उस दिन हम लोग सुबह से कुछ खाना नहीं खाए थे, तो हम लोग को जल्दी जल्दी खाना खाना था। तो हम बस अब बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो गाइज़ आप भी जाइएगा, और आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ से कितना डिस्टेंस है, सारी चीज़ें मैं बता दूँगी।
और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए, बाबा का दर्शन करिए, बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट आपको लगेगा हर एक जगह से, और बहुत ही सुकून मिलेगा। सुकून सबसे बड़ी चीज़ होती है गाइस, सुकून बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आपको वो सुकून ना अल्मोड़ा में मिलेगा, मतलब जोगेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपको मिलेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें फिर से कभी मौका मिलेगा ना, हमें अभी तुरंत मौका मिल जाए 1 महीने बाद तो मैं तुरंत चली जाऊँ, इतना बढ़िया लगा था। हम लोग सारे लोग भैया को थैंक यू बोल रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि भैया ने मतलब इतने अच्छे जगह इतने बाबा के यहाँ पहुँचा दिया। देखिए आपको पहुँचाने वाले भगवान ही होते हैं, किसी न किसी के थ्रू कहलवाते हैं कि आप जाओ, तो ये सारी चीज़ें फिक्स होती है आपकी लाइफ में, कब जाना है क्या करना है सब कुछ फिक्स होता है आपकी लाइफ में, बस आपको चलते रहना है, चलते रहना है।